तो जो लोग लाउड स्पीकर पे बकवास कर रहे हैं, जो अजानों पर बकवास कर रहे हैं, जो इस्लाम पर उंगलियां उठा रहे हैं, तुम्हारे आने जाने इस लश्कर को, तुम्हारी इस भीड़ को देख करके खुदा की कसम खा करके कहता हूँ कि उनके दिलों में इतना खौफ पैदा हो जाएगा कि खुदा की कसम हमारी कौम के जवान बूढ़े तो बड़ी दूर की बात, हमारी कौम के बच्चे पे भी कोई उंगली उठाने की ताकत नहीं रखता। उस बादशाह ने ऐलान किया, मेरी रियाया में, मेरी हुकूमत में जो एक मर्तबा झूठ बोलेगा उस पर 5 दीनार या 5 दरहम का जुर्माना देना। अब जब उसने ये ऐलान किया, और सिर्फ ऐलान ही नहीं किया, ऐलान करने के बाद उसने उस पर खुद भी अमल किया, दूसरों से कहा आप भी इस पर अमली जामा पहनाइए। अब उसने सुबह को ऐलान किया, शाम तक लोगों के जहनों में इंतशार पैदा हो गया, यार इस ऐलान से कैसे बचा जाए, ये जो कानून पास कर दिया है इससे कैसे बचा जाए। लोग डरने लगे। अब डरते क्यों? क्योंकि उनको 5 दीनार देना थे, 5 दरहम भी देना थे। बड़े परेशान थे लोग, क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आ रहा है। अब मियाँ बीवी से झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं, बीवी मियाँ से झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो जानती है इस आदमी का क्या भरोसा, सुबह को जाकर के बादशाह से शिकायत कर दे। आदमी भी जानता था, क्या पता इस बीवी का किसी से कहलवा करके मेरी शिकायत पहुंचा दे। लिहाजा भरोसे विश्वास की बुनियाद पर रिश्ते बनते हैं, और भरोसे विश्वास जब खत्म हो जाते हैं तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं, रिश्ते भी नेस्त तो नाबूद हो जाते हैं। अब वहाँ कोई किसी से झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं। अब आप अपने गांव में देख लो, इलाके में जाकर के देख लो, ये जो जगह जगह मकामात पर 1-1, 2-2 किलोमीटर के फासले पर जो गीबत सेंटर खुले हुए हैं ना, गीबत सेंटर किसे कहते हैं? होटलों पे जो चाय वाय पीते हैं ना, यहाँ मेरा तजुर्बा ये है कि 99% लोग बुराइयां ही करते हैं, सिर्फ बुराइयां करते। कोई इमाम के पीछे पड़ा तो इमाम का जीना दुश्वार करे पड़ा उसी होटल पे बैठ करके। इसीलिए मैं कहता हूं, आने लगी जो पास में दौलत हराम की, आने लगी जो पास में दौलत हराम की रस्में वो सब भूल गए, अदब और एहतराम की। जिनको वुजू और गुस्ल के फर्ज आते नहीं, अफसोस वो कमियां निकालते हैं इमाम की, अफसोस वो कमियां निकालते हैं इमाम की। अब वो कोई इमाम के पीछे पड़ा है, तो कोई हाजी जी के पीछे पड़ा है, कोई धन्ना सेठ के पीछे पड़ा है। क्यों गीबत करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों चुगलखोरी करके अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर रहे हो? उस जमाने के गीबत सेंटरों पर उस बादशाह ने अपने सिपाहियों को लगा दिया, ऐलान कर दिया, जो एक मर्तबा झूठ बोलेगा लिहाजा उसको 5 दीनार अदा करेंगे। हजरात, बीवी शौहर से झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं, शौहर बीवी से झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं। शाम का सूरज गुरूब होता है, बादशाह अपना बादशाहाना लिबास उतारता है, फकीरी लिबास पहनता है और अपने वजीर को फकीरी लिबास पहनाता है। रात की तारीकी में अब ये बादशाह और वजीर दोनों गश्त करते हैं, गली गली घूमते हैं, कौन क्या कह रहा है, किसके यहाँ क्या गुफ्तगू हो रही है। काफी रात गुजर चुकी है। एक अल्लाह का बंदा है जो रात में खाना खाने के बाद, इशा की नमाज अदा करने के बाद अपने जरिए माश के लिए लकड़ी वगैरह का काम कर रहा था। चराग वगैरह जलाने के बाद जब बादशाह ने देखा कि बराबर में चराग के जलने की, चराग की रोशनी महसूस हो रही है, वो बादशाह और वजीर उसके पास पहुंचा। पहुंचने के बाद दुआ सलाम हुआ, मुसाफा वगैरह हुआ, पूछा जनाब तशरीफ रखिए, तशरीफ रखी गई, कहा चाय लेंगे, चाय वगैरह पिलाई गई। मेहमान नवाजी का उस बेचारे ने भरपूर तरीके से पूरा हक अदा किया। अब बादशाह उससे 3 सवाल करता है, जनाब ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? क्या आपकी उम्र कितनी है? उस बंदे ने कहा मेरी उम्र 20 साल है। दूसरा सवाल करता है बादशाह फकीर लिबास में, आपके बेटे कितने हैं? वो कहता जनाब मेरा एक बेटा है। फिर तीसरा सवाल करता है, जनाब बताइए आपके पास रुपया पैसा इस वक्त कितना जमा हो चुका है? वो अर्ज करता, जी पूछने वाले जनाब सुन लीजिए, मेरे पास सिर्फ 20,000 अशरफियां। 3 सवाल किए, तीनों सवालों के जवाब मिले। बादशाह और वजीर दोनों चले गए। सुबह दरबार सजता है, और जब दरबार सजने के बाद जब बादशाह और वजीर उसी जिससे रात में सवाल जवाब किए गए थे उसके बारे में जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता वो 3 मरतबा झूठ बोला है। उसकी 20 साल उम्र नहीं थी, बल्कि वो 40 साल का था। उसका एक बेटा नहीं था, बल्कि उसके 5 बेटे थे। उसके पास 20,000 अशरफियां न थी, बल्कि वो 40,000 अशरफियों का मालिक।
जब उसने तहकीक की, जांच पड़ताल की, तो पता चला कि वो हमसे 3 मरतबा झूठ बोला। फौरन सिपाहियों को आवाज दी, जाओ उसको गिरफ्तार करके लाओ, उसको दरबार में खड़ा किया जाए। सिपाही भागे दौड़े कूदते फांदते घोड़े की स्पीड में पहुंचे और पहुंचने के बाद उससे कहा, चलिए आपको बादशाह सलामत याद कर रहे हैं। वो बंदा अपने काम काज को छोड़ता है और उन सिपाहियों के साथ बादशाह के दरबार में खड़ा हो जाता है। अब बादशाह गुस्से के आलम में गजबनाक है और उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद कहता, तुम्हें पता नहीं, मैंने कल ही ऐलान किया था कि मेरी रियाया में जो 1 मरतबा झूठ बोलेगा उसको 5 दीनार जुर्माने के तौर पे अदा करना पड़ेंगे। लिहाजा तुम 3 मरतबा मुझसे रात में झूठ बोले हो, 15 दीनार पहले गवर्नमेंट फंड में जमा कीजिए, बाद में तुमसे गुफ्तगू की जाएगी, बाद में तुमसे सवाल जवाब किए जाएंगे। अब उस बंदे ने जब ये देखा कि 15 दीनार देने की बात चल रही है, इन लोगों ने मेरी हकीकत को झूठ का शक्ल दे रखी है, वो कहता, बादशाह सलामत गुस्ताखी माफ कीजिए, अगर एतराज ना हो तो मैं अपने 3 सवाल आपने जो मुझसे किए थे उनका जवाब मैं अब भरे दरबार में तसल्ली बख्श देना चाहता हूँ, बड़े ही मुदल्लल और मुफस्सल अंदाज में देना चाहता हूँ। अगर ये सारे दरबारी और खुद आप इजाजत दें तो मैं आपको उन सवालों का तसल्ली बख्श जवाब देता हूँ। बादशाह कहता, ठीक है, मेरी तरफ से आपको मुकम्मल इजाजत है। आप बताइए, आपने ये क्यों कहा कि मेरी उम्र 20 साल है जबकि आपकी उम्र इस वक्त 40 साल हो चुकी है? उसने कहा, सुन लीजिए, मेरी उम्र बेशक जाहिरी तौर पर 40 साल है, लेकिन मैंने अब से 20 साल पहले अपने सारे छोटे बड़े गुनाहों से तौबा कर ली थी, और वो तौबा जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही हो जाता है जैसा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। और जब से मैंने तौबा की है तब से लेके आज तक 20 साल हो चुके हैं, और इन 20 सालों में ना तो मेरी कोई नमाज छूटी है, ना मैंने किसी की गीबत की है, ना मैंने किसी की चुगलखोरी की है, ना मैंने किसी की बहन बेटी को गलत निगाह से देखा है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इन 20 सालों में मैंने इस्लाम के फराइज पर भी अमल किया है, इस्लाम के वाजिबात पर भी अमल किया है, इस्लाम के नवाफिल और सुनन पर भी अमल किया है। इसलिए जब से मैंने तौबा की है तब से लेके आज तक 20 साल की उम्र है, और जिस 20 साल जिंदगी में मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, यही मेरी असल जिंदगी है, जिसको मैं सबके सामने कहता हूं कि मैं 20 साल का हूं। मैं उस जिंदगी को क्यों गिनूं? मैं उस जिंदगी के शब रोज को खातिर में क्यों लाऊं कि जिस शब रोज में मुझसे गुनाह सरजद हुए मैंने तौबा कर ली है। मैं अपने तौबा पर अटल हूं और कायम हूं, और इंशाअल्लाह मरते दम तक कायम भी रहूंगा। अब बादशाह कहता, जनाब आपने ये क्यों कहा कि मेरा एक ही बेटा है जबकि आपके 5 बेटे हैं? वो अर्ज करता, जनाब इसका भी जवाब समाप्त कर लीजिए। सही कह रहे हैं, मेरे 5 ही बेटे हैं, लेकिन मेरे 5 बेटों में 4 बेटे नालायक हैं, और वो इतने नालायक हैं, ना मेरा कहना मानते हैं, ना अपनी माँ का कहना मानते हैं, ना अल्लाह का कहना मानते हैं, ना रसूलुल्लाह का कहना मानते हैं। और मेरा अपना मानना ये है कि जो बेटा अपने वालिदैन की नाफरमानी करता हो, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की धज्जियां उड़ाता हो, मैं उसको लायकदार नहीं समझता। हाँ, मेरा एक ही बेटा है जो अपनी माँ की भी बात मानता है, अपने बाप की भी बात मानता है, अल्लाह और उसके रसूल की भी बात मानता है। तो जो मेरे और जो अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करता है और जो अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उन 5 में सिर्फ एक ही बेटा है जो इस्लाम के रूल्स को फॉलो कर रहा है, और जो इस्लाम के रूल्स को फॉलो कर रहा वही मेरा एक इकलौता बेटा। मैं उन 4 बेटों को क्यों गिनूं जो अल्लाह रसूल की हुक्म की परवाह ही नहीं करते, नाफरमानी पे नाफरमानी करते हैं? जवाब सुना, दरबारियों ने भी देखा और सुना, बादशाह ने भी सुना, हैरत में पड़ जाते हैं, लेकिन दिल ही दिल में खुश भी हो रहे हैं। तीसरे सवाल का मुकम्मल जवाब दे रहा है, जनाब आपने पूछा था कि आपके पास रुपया कितना है? मैंने कहा था 20,000 अशरफियां हैं। तो वो सुन लीजिए, आपको बताने वालों ने बताया कि 40,000 अशरफियां हैं। सुन लीजिए, मेरी बस्ती में मस्जिद का काम चल रहा था, मेरी बस्ती में मस्जिद की तामीर हो रही थी, तो मेरे अपने खून पसीने की जायज कमाई 20,000 अशरफियां मैंने अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल करने की गरज से अल्लाह के घर में तामीर, अल्लाह के
के घर की तामीर हो रही थी, मैंने सारे 20,000 अशरफियां उस मस्जिद की तामीर में दे दी। तो जो रुपया जो दौलत मेरी तरफ से अल्लाह की राह में खर्च हुआ है वही मेरा असल सरमाया है, वही मेरी असल प्रॉपर्टी है। मैं 20,000 को क्यों गिनूं जो दुनिया के कामकाज में खर्च करता हूँ। बादशाह ने जब ये 3 सवालों के मुकम्मल तसल्ली बख्श जवाब समाप्त किए तो अपनी कुर्सी से नीचे आता है और दरबारियों से ऐलान करता है, अरे इस अल्लाह के नेक बंदे को जिसको जो इनाम देना हो तो मैं गवर्नमेंट फंड की तरफ से इसको इनाम देता हूँ। और उस आने वाले अल्लाह के बंदे को बादशाह ने अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद अर्ज करता है, कहता है लोगों गवाह हो जाओ, जब तक मुस्तफा की उम्मत में इतने सच्चे लोग पाए जाएंगे मुस्तफा की उम्मत ना मिटती है और ना मिट पाए। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हाजी जी तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनके हज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ज़ियारत हरमैन शरीफैन की सआदत से अल्लाह हमें और आपको सबको माला माल फरमाए। चलते वक्त सैयदी सरकार आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर आला हजरत ये बताइए हाजी के हज मकबूल होने की अलामत क्या है? ये बात मुझे बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मौलाना ज़ाकिरुल क़ादरी साहब क़िबला जिम्मेदार आलिम दीन यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आज भी कुछ बस्तियों में, आज भी कुछ गाँव में, कुछ इलाकों में जो बेचारे हज करके आ जाते हैं ना, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करता, लेकिन हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है। वो जब आते हैं ना तो सबसे पहले आने के बाद इमामों के दुश्मन बन जाते हैं, इमामों की टांगे पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं, इमामों की नकल हरकत पर एतराज़ात के पहाड़ तोड़ना शुरू कर देते हैं। मैं उन हुज्जाज किराम की बारगाह में हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, आप हज करने गए थे, हज करके वापस जब तशरीफ लाए हैं तो आपको उलमा पर एतराज नहीं करना चाहिए था, इमाम की टांगे पकड़ के नहीं खींचना चाहिए थी, बल्कि बस्ती की मस्जिद के इसी इमाम को अपने सर का ताज बना लेना चाहिए था। क्योंकि मान सम्मान है तो इन उलमा के लिए होना चाहिए, जो भी ताज़ीम और तकरीम है वो उलमा के लिए होना चाहिए, मान सम्मान हो तो इनको होना चाहिए। अरे इनके पैरों पे लगी हुई जूती और जूती के अगिर धोबन अगर पीना है, अगर नसीबे पे मुकद्दर को चमकाना है तो इनका धोबन पी लो, जिंदगी की मेराज बन जाएगी। क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं, मुस्तफा की नयाबत का हक अदा कर रहे हैं। मैंने अमूमन देखा है लोग आने के बाद जीना दुश्वार कर देते हैं इमामों का। जो लोग ऐसा करते हैं या कर रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ऐसे हाजियों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए, उलमा का एहतराम करे, इमामों की ताज़ीम और तकरीम करे, इमामों को अपने सर का ताज माने। मेरे इमाम से किसी ने पूछा, सैयदी आला हजरत हाजी जी के हज के मकबूल होने की पहचान क्या है? हम ये कैसे पहचाने कि इनका हज कबूलियत के मनसब पर फाइज हो चुका है? मेरा इमाम सुनता है और मुस्कुराते हुए मेरा इमाम अपनी जुबान फैज़ तर्जुमान से इरशाद फरमाता है, ये पूछने वाले सुनो, हाजी जी के हज के मकबूल होने की अलामत ये है जैसे वो गया था अगर वैसा ही आ गया तो समझ लो उसका हज कबूल नहीं हुआ। जैसा गया था और वैसा ही आ गया तो उसका हज कबूल नहीं। हाँ, जाने के बाद, आने के बाद, जाने से पहले बेनमाजी था, आने के बाद नमाजी बन गया, जाने से पहले दाढ़ी कटवाता था, आने के बाद दाढ़ी छोड़ दी, जाने से पहले गीबत करता था, आने के बाद गीबत से तौबा कर ली, जाने से पहले चुगलखोरी का बाजार गर्म करता था, आने के बाद चुगलखोरी से तौबा कर ली। मेरा इमाम इरशाद फरमाता ऐसा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। लेकिन मैं बताऊं आपको, डंडे की चोट पे एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूं। आज भी कुछ मौकों पर मैंने देखा अपने माथे की निगाहों से मौलाना साहब, और वो ये है कि लोग हज जाने से पहले भी सूद और बियाज का कारोबार कर रहे हैं, हज जाने से पहले भी सूद और बियाज का कारोबार कर रहे हैं और हज आने के बाद भी सूद और बियाज का कारोबार कर रहे हैं। ऐसे हाजियों के हज की परवाह मेरे रब को बिल्कुल नहीं। ऐसा हज उन हाजियों के मुंह पर मार दिया जाएगा। हाजी बने हो तो कम से कम जिस काम के लिए जा रहे हो, हज के बारे में नबी की एक हदीस पाक है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं बंदा जब हज करता है तो गोया कि वो ऐसा पाक और साफ हो जाता है जैसा कि वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा है।
तो पैदाशुदा बच्चे से गुनाह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हुज्जाज किराम हैं जो बेचारे आंधी में रेले में बह जाते हैं, लोगों के उठने बैठने की वजह से गुमराह होकर के इमामों के पीछे पड़ जाते हैं। इमामों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, इमामों को अपना सर का ताज मानना चाहिए। तो जो लोग हज करने से पहले गीबत, चुगलखोरी, बुरे काम किया करते थे, सूद ब्याज का धंधा किया करते थे, अगर हज करने के बाद भी उनके ये सारे काम जारी और सारी हैं तो समझ लो मेरे इमाम के कौल के मुताबिक उनका हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह ताला की मुकद्दस बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको, तमाम आलम इस्लाम के खुश अकीदा मुसलमानों को इस्लाम के रूल्स, इस्लाम के उसूल और कवायद पर सख्ती से अमल करने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए। मेरे बोलने में कसदन सहबन कोई भी छोटी बड़ी गलती खता सरजद हो गई हो, परवरदिगार सबसे पहले उसको माफ फरमाकर अपनी बारगाह में कबूलियत के मनसब पर फाइज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा गुलशन तो फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह हम और आप मिलते रहेंगे। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, ज़ियारत हरमैन शरीफैन पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।